2026 सच में वह साल है जब धरती अपने पुराने रूप को त्याग कर नए युग में प्रवेश करेगी। क्या संत रविदास जी महाराज की भविष्यवाणियां आज हमारे समय में साकार हो रही हैं? क्या यह वही महाप्रलय है जिसकी चेतावनी संतों ने सदियों पहले दी थी? क्या सचमुच कोई अवतारी पुरुष आ चुका है जो सत्य और भक्ति की नई परिभाषा स्थापित करेगा? और क्या हम वह पीढ़ी हैं जो कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ की साक्षी बनेगी? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सतलोक की बात। दर्शकों, अगर आप सत्य की खोज में हैं, अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है कि अब आगे क्या होगा, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो केवल कहानी नहीं बल्कि समय का शुद्धतम सत्य है। समय बहता रहा, युग बदलते रहे, धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता रहा। त्रेता में भगवान राम ने धर्म की स्थापना की, द्वापर में श्री कृष्ण ने अधर्म के विनाश का संकल्प लिया और फिर कलयुग आया जहां सत्य दुर्लभ हो गया। इसी कलयुग में सदियों पहले संत रविदास जी महाराज ने भविष्य का एक ऐसा रहस्य बताया था जो आज हमारे समय में साकार होता दिख रहा है। उन्होंने कहा था, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। और फिर आगे भविष्यवाणी की, तब सतयुग दर्शन आएगा, संतराज सुख बरसाएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्वगुरु भारत बन जागे। सोचिए, 600 वर्ष पहले जब विज्ञान का नाम तक नहीं था, जब मानव केवल अनुमान पर चलता था, तब एक संत ने न केवल समय का अनुमान लगाया बल्कि पूरे युग परिवर्तन की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि जब कलयुग का पाप बढ़ जाएगा, जब मनुष्य अपने ही अस्त्र से घायल होगा, जब प्रकृति रोएगी और आकाश से आग बरसेगी, तब परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतरित होगा। वह समय सामने है। धरती पर भय का साया है, भूकंप, बाढ़, महामारी, युद्ध, हर ओर अराजकता, हर ओर चेतावनी के संकेत। क्या यह वही महाप्रलय का आरंभ है जिसका जिक्र संतों की वाणी में था? क्या यह वही क्षण है जब काल का खेल समाप्त होने वाला है और सत्य का सूरज उगने वाला है? भारत वह भूमि जहां से हर युग में दिव्यता ने जन्म लिया। राम का जन्म हुआ, कृष्ण अवतरित हुए, नानक, कबीर, नामदेव, दादू, रैदास सबने एक ही सत्य कहा, परमात्मा आएगा और सत्य युग की स्थापना करेगा। आज फिर वही भूमि तैयार हो रही है। भारत अपने नियति क्षण के निकट पहुंच चुका है, क्योंकि वहीं से प्रकट होगा वह अवतारी पुरुष जो ज्ञान और विज्ञान दोनों में निपुण होगा, जो केवल युद्ध से नहीं बल्कि सत्य से विजय पाएगा, जो संसार को भक्ति का नया अर्थ समझाएगा। वह अद्भुत सेनानी होगा। संत रविदास जी की वाणी केवल भविष्यवाणी नहीं थी, वह आत्मा का संदेश था। उन्होंने कहा था कि जब यह युग बदलेगा तो धरती पर संतों का राज्य होगा। संतराज जहां धन की नहीं धर्म की शक्ति होगी, जहां हिंसा की नहीं करुणा की लहर होगी, जहां आत्मा स्वयं को परमात्मा से जोड़ पाएगी। 2026 सिर्फ एक वर्ष नहीं बल्कि एक सीमा रेखा है जिसके आगे सत्य का युग प्रारंभ होगा। यह वही क्षण है जब कलयुग का पर्दा गिरेगा और सतयुग की भोर उदय होगी। हर युगांत के साथ प्रलय आता है, पर हर प्रलय के बाद नया सृजन भी होता है। यह महाप्रलय भय नहीं बल्कि पुनर्जन्म का प्रतीक है। धरती अपने पुराने रूप को त्याग कर एक नए पवित्र युग का स्वागत करने जा रही है। कबीर साहिब ने 600 साल पहले कहा था, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं स्वयं चलकर आऊंगा, सबको काल जाल से मुक्त करूंगा और सतयुग की स्थापना करूंगा। क्या यह वही समय नहीं है जब हर दिशा से अशांति उठ रही है? धर्म के नाम पर युद्ध, विज्ञान के नाम पर विनाश और मनुष्य अपने ही लोभ का कैदी बन चुका है। धरती बदल रही है, आकाश के रंग बदल रहे हैं, प्रकृति बार बार चेतावनी दे रही है। भूकंप, बाढ़, सूखा, युद्ध, महामारी, यह सब केवल घटनाएं नहीं हैं, यह संकेत हैं उस आने वाले परिवर्तन के। संतों की वाणी एक नहीं थी, वह सब एक ही परमात्मा की आवाज थी जो अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में मनुष्य को चेतावनी देता रहा। आज वही समय फिर से आ गया है। धरती के हर कण में एक हलचल है, प्रकृति परिवर्तन की तैयारी में है, मानव की चेतना जागृत हो रही है। यह केवल समय नहीं, यह संकेत है। संतों ने कहा था, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे विश्वगुरु भारत बन जागे। भारत एक बार फिर उठेगा, यह भूमि फिर से विश्व को सच्चे धर्म की दिशा दिखाएगी, क्योंकि यहां से ही वह ज्ञान निकलेगा जो आत्मा को मुक्त करेगा
जो संसार को जोड़ देगा। क्या हम तैयार हैं उस नए युग के स्वागत के लिए? क्या हम पहचान पाएंगे उस अवतारी पुरुष को जिसकी भविष्यवाणी संत रविदास जी ने की थी? समय आ चुका है। 2026 केवल एक वर्ष नहीं, यह सृष्टि का मोड़ है। 2026 वह वर्ष जिसे संतों ने परिवर्तन का द्वार कहा था। वह वर्ष जब समय अपनी दिशा बदल देगा, जब धरती के चारों ओर अंधकार छाएगा, जब मानव अपनी ही रचना से भयभीत होगा, जब विज्ञान अपने अस्त्र से स्वयं को नष्ट करने लगेगा, तब परमात्मा की करुणा फिर से धरती को छुएगी। संत रविदास जी महाराज ने कहा था, संत राज सुख बरसाएगा और वह दिन अब बहुत दूर नहीं। क्योंकि जब कलयुग का घना अंधकार अपने चरम पर पहुंचता है, उसी क्षण सतयुग की पहली किरण जन्म लेती है। पहले यह परिवर्तन भीतर होगा। मनुष्य की चेतना में, उसके विचारों में, उसके कर्मों में, उसकी आत्मा में लोग धर्म को फिर से समझने लगेंगे। भक्ति को दिखावे से मुक्त करेंगे और सत्य को केवल शब्द नहीं, जीवन बना लेंगे। धीरे धीरे धरती भी रूप बदलने लगेगी। वायु शुद्ध होगी, जल फिर से निर्मल होगा, पहाड़ों पर हरियाली लौटेगी और नदियां अमृत बहाएंगी। क्योंकि जब मनुष्य बदलता है, प्रकृति भी मुस्कुराने लगती है। फिर आएगा वह क्षण जब संतों की वाणी जीवंत हो जाएगी। जब कोई अवतारी पुरुष प्रकट होगा जो न किसी धर्म से बंधा होगा, न किसी जाति से, न किसी सीमा से। वह ज्ञान का दीपक होगा जो अंधकार में खोए मनुष्यों को राह दिखाएगा। उसके शब्द तलवार नहीं होंगे, बल्कि प्रेम की वर्षा बनकर सबको शुद्ध कर देंगे। वह कहेगा, यह धरती किसी का रणभूमि नहीं, यह सबका घर है। और तब एक नई चेतना जन्म लेगी। भारत जो कभी आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र था, फिर से जग उठेगा। यहां से निकलेगा वह संदेश जो दुनिया के हर कोने में गूंजेगा। धर्म का अर्थ है करुणा। लोग फिर से भेदभाव मिटाएंगे। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक बनेंगे। जहां पहले हथियार थे, वहां अब ज्ञान के दीप जलेंगे। जहां पहले भय था, वहां अब भक्ति होगी। 2026 के बाद धरती पर कुछ साल संक्रमण काल के होंगे। एक ऐसा समय जब पुराना मिटेगा और नया जन्म लेगा। कई सत्य उजागर होंगे, कई राज सामने आएंगे जो सदियों से छिपे हुए थे। अब बस निर्णय आपका है। आप इस परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं या इतिहास का एक दर्शक रह जाते हैं। अगर आप सत्य की खोज में हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम उजागर करेंगे वह रहस्य जो इस सृष्टि की सबसे प्राचीन भविष्यवाणी से जुड़ा है। क्या आप तैयार हैं सतयुग के स्वागत के लिए?